हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी देखिए मोबाइल में टाइम हो रहा है 4:30, यानी अभी शाम के 4:30 बजे हैं। तो चलिए मॉर्निंग इवनिंग के काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं अपने बालों को झाड़ लूँगी। तो हमारे यहाँ अभी तो 2 ही बार मैं बाल झाड़ पा रही हूँ, एक सुबह में और एक शाम में। मतलब शुरुआत से ही एक सुबह और एक शाम कोई फुर्सत ऐसी मिलती है, या बोलिए एक आदत बनी हुई है कि 2 टाइम ही बाल हम लोग झाड़ते हैं। तो वही मैं अभी यहाँ थोड़ा-सा बाल वगैरह सेट कर ले रही हूँ। इसके बाद बाकी के जो काम है वो मैं अपना कंटिन्यू रखूँगी। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं किया है, हालाँकि बर्तन वगैरह खाने के बाद ही धो के समेट लिया है। सिर्फ़ अभी झाड़ू करना है, और कपड़े तो अभी पता नहीं, आज मेरी आँख लग गई, मैं जगी ही थी और थोड़ी-सी मेरी 5 मिनट में ही आँख लगी और इतनी बारिश हुई ना, मतलब सारा का सारा मेरा सूखा कपड़ा जो है भीग गया। बुग्गू का जो बिछावन होता है छोटा-छोटा, जो मैं सोने के पहले रात को बिछाती हूँ, वो भी पूरा गीला हो गया। मतलब अचानक से जैसे होता है ना, ना गरज ना बिजली, अचानक से झमाझम बारिश होने लगी और मेरे पूरे सूखे कपड़े जो हैं भीग गए। मतलब पूरे भीग गए, तब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अरे इतना बारिश और कुछ भी आवाज़ नहीं कि क्या हो रहा है बाहर में। अभी मैंने छोड़ दिया है बाहर में ही, थोड़ा-सा जैसे पानी उसका झड़ जाएगा तो फिर उसको निचोड़ के मैं जो दीवार के साइड में एक तार है उसमें मैं लटका दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले बेड को सेट कर लिया, अपने बालों को भी झाड़-झूड़ लिया। तो बुग्गू भी यहाँ पे उठ गई थी। बारिश जैसे मैं दौड़ के गई ना बाहर में, तो वो भी उठ गई। तो यहाँ पे वो खेलने-वूलने लगी। इसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया, बाल झाड़ लिया। तो बाल जब गिरते हैं ना, मतलब मैं बाल झाड़ने के बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि बाल जो हैं वो फर्श पे रहते नहीं हैं, साथ के साथ शाम के समय झड़ा जाते हैं। झाड़ू करने के बाद मैं बालों को कभी नहीं झाड़ती हूँ। पता नहीं मेरी ये आदत बन गई है कि जब भी मुझे झाड़ना होता है तो मैं झाड़ू करने के बाद ही करती हूँ। पहले कर लेती हूँ, झाड़ू करने के बाद फिर मैं झाड़ती ही नहीं हूँ बाल को। तो यहाँ पे शाम हो गया, दूध भी मैंने लेके आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं चढ़ा दिया है एक साइड। ये दूध नहीं है, ये मैंने चाय चढ़ाया है, शाम वाली जो चाय होती है ना वो। और यहाँ पे चिप्स छान रही हूँ बच्चों लोग के लिए, क्योंकि चिप्स पसंद है, ख़त्म हो गया था। तो जब मैं बुग्गू को लाने गई थी तो उसी टाइम मैंने खरीद के लाया था। तो वही चिप्स छान दे रही हूँ, चाय के साथ चिप्स लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय लगभग बन गई है। तो ये मेरी जो चाय है ना, ये मेरी फ़ेवरेट वाली चाय है, यानी सुकून भरी चाय है। ये इसे मुझे पीना बहुत ही पसंद है शाम के समय। मैं वेट करती हूँ कि कब शाम हो, कब मैं दूध लाऊँ और ये चाय बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई हूँ, चीज़ भी लेके आई हूँ। अब बुग्गू को मैंने एक प्लेट में पहले ही दे दिया था, लेकिन वो मेरे साथ भी खा रही है। तो ये चिप्स उसे भी बहुत पसंद है। मेघा भी साइड में है, मेघा को भी मैंने प्लेट में दिया, वो भी एंजॉय कर रही है और वो बोली मम्मी मुझे थोड़ा-सा चाय दो इसके साथ, तो मैंने उसको भी चाय दिया। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू खेल रही है पूरा चिप्स को खा-खा के। तो मेरा चाय वगैरह पीना हो गया है, मैं अभी रख दूँगी प्लेट को। अभी तो मैं नहीं धोऊँगी, रात को ही एक ही बार धुलाएगा। अभी मैं थोड़ा-सा बुग्गू को पढ़ा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बोली मम्मा मुझे थोड़ा खेलने दो। उसको शाम के समय इस तरह का जो खेल है बहुत पसंद है, क्योंकि इस टाइम वो फ्री रहती है और मतलब शाम में सभी हम लोग बैठे रहते हैं ना, तो सभी कोई बैठे रहने के बाद उसको खेलना बहुत ही पसंद है। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा-सा इसको पढ़ा लिया जाए, फिर जब मैं खाना बनाने लग जाऊँगी, फिर ये वो खेलने लगेगी। इसके बाद मैंने थोड़ा-सा उसको स्टडी कराया, जो होमवर्क मिला है उसको स्कूल में, उसको सैटरडे को, यानी सैटरडे को उसका छुट्टी रहता है, तो फ्राइडे को ही कॉफ़ी दे दिया जाता है स्कूल में। तो वही मैं स्कूल वाले होमवर्क करवा रही थी, उसको दे दिया करने के लिए। वो थोड़ा-थोड़ा कर रही है, मैं गार्डिंग भी कर रही हूँ उसको। हस्बैंड जी भी आ गए थे यहाँ पे, थोड़ा-सा मार्केट से सब्ज़ी लाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और बता रहे हैं टमाटर अभी बहुत ही महँगा हो गया है, 80 रुपए किलो हमारे इधर मिल रहा है टमाटर। भिंडी भी लाए, पटल भी ले आए थे। तो मैं अभी भिंडी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, बाकी सब्जियों को मैं रख दे रही हूँ। मैं सब्जियों को धोती नहीं हूँ, क्योंकि धोने के बाद फ्रिज में रखने से ना फिर सब्जियाँ सड़ने लगती हैं, इसीलिए जब मुझे बनाना होता है उसी टाइम मैं धो के बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे दूध को गर्म करने के लिए चढ़ा दूँगी। तो हस्बैंड जी के लिए लाल चाय बनाई थी, उनको दूध की चाय बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जब ज़बरदस्ती मैं देती हूँ उनको पीने के लिए, जब मैं आलस मुझे आता है ना कि उनके लिए फिर क्या अलग से बनाऊँ, जब मैं अपने लिए बनाती हूँ दूध वाली चाय, फिर उन्हीं के साथ
वो चाय शेयर करती हूँ, नहीं तो वो ज़बरदस्ती पीते हैं, उनको ज़रा सा भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे दूध भी चढ़ा दिया, भिंडी को भी धो के साइड में रख लिया है और देखिए रात के लिए आटा गूँथ रही हूँ। तो आटे में बिना मैं हल्दी, नमक और चीनी दिए, मतलब मेरे आदत ही नहीं है कि आटा मैं गूँथ लूँ। कितनी भी हड़बड़ी हो, कितनी भी जल्दी हो, जब तक मैं ये तीनों सामान ना डालूँ ना, तब तक मैं आटा गूँथती हूँ नहीं हूँ। तो वही मैंने थोड़ा-सा डाल के सबको अच्छे से मिला लिया। तो यहाँ पे सबके लिए भी रोटी बना रही हूँ। आज चावल मैंने दोपहर में बनाया ही नहीं है, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि चावल तो नहीं खाए हैं, आप खाएँगे क्या? तो बोले नहीं, रोटी ही बनाओ। नहीं तो मुझे भी चावल भी बनाना ही होता, लेकिन वो बोले कि रोटी बनाओ, तो फिर मैंने स्किप कर दिया, एक ही बार सभी के लिए रोटी बना रही हूँ। तो वही भिंडी को अच्छे से धो लिया था और साइड में रख दिया। तो अभी वही देखिए सब्जी का जो साइज़ है वो कट कर लिया है, आलू भी उसमें थोड़ा-सा ऐड करूँगी। इसके बाद प्याज भी कट कर लिया है। तो भिंडी का जो मेन है वो प्याज है, प्याज नहीं देंगे ना तो फिर सब्ज़ी जो है अधूरी लगती है। तो वही मैं वहाँ पे थोड़ा-सा प्याज डाल दे रही हूँ। तो तड़का लगाया है जीरा का और प्याज को भून ले रही हूँ। तो भिंडी और भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसलिए हल्का-सा मसाला डालूँगी, ज़्यादा मसाला का यूज़ मैं नहीं करूँगी सब्जियों को। रात में स्पेशली मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्जी मैंने आधा भुना पानी वगैरह डाल लिया और साइड में कर लिया है और यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। पराठे बच्चों के लिए बना दे रही हूँ और बाकी तो मैं सूखा रोटी ही बनाऊँगी। इसके बाद मेरी यहाँ पे जो रात का खाना था वो बन गया है, हालाँकि हम लोग खाए नहीं हैं। तो सोच रही हूँ कि ये जो कच्चू है, मेरे हस्बैंड को उनके कोई फ्रेंड ने दिया था, उनके बाड़ी में जो उनका घर बाड़ी होता है ना, खेत में बहुत हुआ था तो वही दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी उबाल लेते हैं सुबह के लिए, नहीं तो फिर ये क्या होता है ना, सुबह उतनी टाइम भी नहीं रहती है। अभी मुझे टाइम मिला है, उबाल के रख लेने से फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। और ये सब्ज़ी क्या है ना, आप सेम टू सेम उबाल के यदि बनाएँगे ना सेम टाइम में, तो ये हलवा बन जाएगा। और यदि आप रात को उबाल के फ्रिज में रख देंगे ना, तो फिर सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। ये मतलब ज़्यादा गलता नहीं है, हलवा जैसा नहीं होगा। रात को यदि उबालेंगे, फ्रिज में रख देंगे तो। नहीं तो सेम टाइम बनाएँगे ना, तो फिर इसका कुछ अता-पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि क्या खा रहे हैं, आपको कुछ अंदाज़ा नहीं होगा। फिर हमने डिनर वगैरह कर लिया अच्छे से। इसके बाद वही जो बर्तन वगैरह है जो मैं फटाफट धो ले रही हूँ। बिना धोए मैं तो सोती ही नहीं हूँ। हर ब्लॉग में आप लोग तो देखते ही होंगे। इसके बाद बर्तन को धो लिया। तो अब बुग्गू को थोड़ी सर्दी खांसी है, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा गर्म पानी करके ये मिल्टन बोतल में रख दे रही हूँ। जब उसको पीने का मन करेगा वो पी लेगी। बस यहाँ मेरा अरबी जो है उबल गया था, मैंने साइड कर लिया क्योंकि मुझे अभी किचन को क्लीन भी करना है और बिना ये सब किए मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आती है। रात की जो विशेष सफाई है ना, उसका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। किचन को नीट एंड क्लीन किए बिना मैं सो ही नहीं सकती। फिर मेरी ना पूरा जो ध्यान है वो किचन में ही अटका रहेगा कि यहाँ वो पड़ा था, यहाँ पड़ा था, मैं सो गई। तो मेरी आदत बन गई है कि जब तक नीट एंड क्लीन किचन को ना करूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है। मतलब सुबह जब मैं आऊँ, मुझे पूरा किचन साफ सुथरा मिले। तो यहाँ पे सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया है। इसके बाद ये जो कपड़ा है उसको भी मैं अच्छे से अरबी सर्फ डाल के धो लूँगी। रात की जो किचन की सफाई है ना, उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये जो समय है ना, हम 5-6 घंटा अपने किचन से दूर रहते हैं। इसी टाइम कीड़े मकोड़े जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि कुछ भी चीज़ जो है जूठे वगैरह गिरे ना रहें। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया, कुछ भी गिरा हुआ नहीं है। यहाँ पे कपड़ा को भी अच्छे से सर्फ से धो के पसार लिया है और ये जो कचड़े हैं, जूठे कचड़े, मैं हाथों हाथ इसको बाहर कर लूँगी। मतलब मेरा किचन एक भी तो चलिए किचन क्लीनिंग लगभग हो गया है। अब अच्छे से नल वगैरह को धो धा के साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद मैं हैंड वॉश करूँगी अच्छे से। तो ये मेरी आदत है कि इतना साफ़ सफाई करने के बाद बिना हैंड वॉश किए मैं रह नहीं पाती हूँ। हैंड वॉश को करके अच्छे से हाथ को सुखा के ही फिर दूसरा काम करती हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए अब मैं दूध को गर्म कर लूँगी, बच्चों लोग को भी देना है। तो दूध मेरा जब तक गर्म होगा तब तक ये अरबी है उसको मैं निकाल के फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूध को गर्म करने के लिए दे दिया है। अरबी को निकालने के लिए कटोरा लेके आई हूँ और पानी भी है अरबी के नीचे, तो पानी को तो नहीं रखूँगी, सिर्फ अरबी को निकाल के कटोरे में रख दे रही हूँ। तो ये हल्का सा गर्म ही है। यहाँ देख सकते हैं अरबी जो है बहुत अच्छी तरह से गल गई है। तो यदि ये अभी आप बनाएंगे ना तो फिर ये आपका ज़रा सा भी ये जो गोटा गोटा है वो गोटा नहीं रहेगा, पूरा जैसे आटा जैसे होता है ना वैसा घुल जाएगा। इसलिए मैं इसको टाइट होने के लिए फ्रिज में डाल के रख दूँगी सुबह के लिए, फिर ये अच्छी सब्जी बनेगी, मतलब घुलेगा नहीं। नहीं तो अभी बनाने से ये पूरा का पूरा घुल जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी गली है।
तो अभी मैं इसे रख दूँगी। चलिए मेरा दूध भी लगभग यहाँ पे गर्म हो गया है, तो रूम टेम्परेचर होने के लिए मैंने कर्बी को साइड में रख लिया है। जब तक रूम टेम्परेचर में ना आए मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो एक में मैं जो 2 गिलास मैंने रखा है, तो एक में मैं हॉर्लिक्स डाल रही हूँ और एक में नहीं डालूँगी। तो मेघा बिना हॉर्लिक्स के पीती नहीं है, इसलिए उसके गिलास में हॉर्लिक्स डाल दे रही हूँ। और बुग्गू को बिना हॉर्लिक्स वाली दूध पसंद है, तो उसके लिए ये सिंपल सा 1 गिलास दूध। तो यहाँ अपने पापा के साथ देखिए मोबाइल देख रही है आराम से बैठ के। लेकिन आज दूध ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैं सोच रही थी वो कैसे पिएगी। तो मैं थोड़ा-थोड़ा उसको पिला दे रही हूँ कि वो धीरे-धीरे करके पिए। लेकिन वो बोली मम्मा बहुत गर्म है, मैं नहीं पी पाऊँगी, क्योंकि भाप बहुत उड़ रहा था ग्लास से, तो वो समझ गई कि दूध बहुत गर्म है। तो अभी वो पूरा मग्न है मोबाइल देखने में, तो मैं उसे घुट-घुट करके पिला दे रही हूँ, लेकिन वो पी नहीं पाई। फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ा-सा नॉर्मल होने दो, इसके बाद ही पिया जाएगा, बच्ची है, शायद मुँह वगैरह जल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैंने रख दिया ग्लास को। तो यहाँ पे वो खेलने के लिए इधर-उधर चली गई, अपनी दीदी के पास गई। इसके बाद मुझे जो लगा कि इधर-उधर बिखरे हैं सारे सामान, मैं सभी समेट दे रही हूँ। तो घर को हमेशा सोने के पहले अच्छे से सामानों को समेट के ही सोना चाहिए। शास्त्र में भी है कि गंदा घर रात को नहीं छोड़ना चाहिए, हर सामान को जगह पे रख के ही सोना चाहिए। इसके बाद मैं थोड़ा-सा बाहर आ गई हूँ, जो मेरा नाइट का रूटीन है वो उसको फ़ॉलो करने के लिए। तो खाने के बाद मैं थोड़ा-सा यहाँ पे 300 से 500 कदम मैं थोड़ा-सा टहलूँगी। इससे क्या होता है ना, पेट एकदम हल्का हो जाता है, आपको अच्छी नींद आएगी, मतलब आप गहरी नींद में सोएँगे। तो यहाँ पे वही मैं थोड़ा-सा वॉक कर ले रही हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे गमछा रह गया था, मैंने सारे कपड़े तो साइड में कर लिए हैं, लेकिन वो जो तार है ना वो भर गया था, तो एक गमछा मैंने इधर ही रख लिया। लेकिन रात को क्या होता है ना, कपड़े बाहर नहीं रखने चाहिए, इसलिए मैं इसे एडजस्ट करके उधर ही डाल दूँगी। तो उसको भी साइड में करके आ गई हूँ, और चलिए दरवाज़ा वगैरह अच्छे से बंद कर लिया। इसके बाद थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगा ले रही हूँ। इतना सारा बर्तन धोने के बाद जो केमिकल्स होते हैं उससे हाथ ना रफ़ हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा-सा मालिश कर लेती हूँ मॉइस्चराइज़र का। तो बुग्गू को देखिए यहाँ पे खेल रही है, रात को उसको जल्दी नींद ही नहीं आती है। तो ये सब मेरा भी काम हो गया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, इतना सब करते-करते 10-20 हो गया है, और फिर भी अभी हम लोग कोई अभी सोएँगे नहीं जब तक पौने 11 नहीं होगा। तब टीवी देखते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो चलिए किचन का काम हो गया, किचन का लाइट ऑफ कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।